नमस्कार स्टूडेंट, मैं राकेश चौहान आज आपके लिए लेकर आया हूं पार्ट थर्ड। इससे पहले हमने दो पार्ट पढ़े थे एसिड, बेस एंड साल्ट, यानी अम्ल, क्षार तथा लवण के। हमने अध्याय पूरा किया था अम्ल, क्षार तथा लवण। आज उस अध्याय के अभ्यास प्रश्न जो बेहद महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट भी है एग्जाम की दृष्टि से। तो अगर आप इस क्लास पे नए हैं, एनवीरा ऑनलाइन एजुकेशन स्कूल पे आप नए हैं, तो पहले तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और प्लेलिस्ट में जाके दोनों वीडियो देखे अम्ल, क्षार तथा लवण के, तभी आपको इन प्रश्न उत्तर को करने में आसानी होगी, वरना आपके लिए बेहद मुश्किल होगा। तो इसीलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं आप फर्स्ट तथा सेकंड पार्ट जरूर देखिए, जिससे अभ्यास प्रश्न करने में बेहद मजा आएगा आपको। तो पहला है अम्ल और क्षारकों के बीच अंतर स्पष्ट कीजिए। हमने पहले ही वीडियो में, पहली ही क्लास में ये पढ़ा था अम्ल क्या होता है, अगली क्लास में पढ़ा था क्षार क्या होता है। अगर आप वहां पढ़ के आए हो तो ये आपके लिए आसान होगा। पहला अंतर बता रहा हूं अम्ल के मध्य तथा क्षार के मध्य। मैंने बताया था अम्ल स्वाद में क्या होते हैं, अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं। अम्ल स्वाद में क्या होते हैं, खट्टे होते हैं। उसी अगले वीडियो में हमने बात की क्षार के बारे में। क्षार का स्वाद कैसा होता है, क्षार स्वाद में कड़वे होते हैं। क्षार स्वाद में कड़वे होते हैं, कड़वे होते हैं। यानी अम्लों का स्वाद तो खट्टा होता है और क्षार का स्वाद कैसा होता है, अम्लों का स्वाद खट्टा और क्षार का स्वाद होता है कड़वा। दूसरी मैं बात करूं लिटमस पेपर पर, इसका परीक्षण क्या होगा। जो मैंने ट्रिक बताई थी अनील, याद आया बच्चों, अनील नीले लिटमस को क्या कर देता, लाल। कौन कर देता है, अम्ल। यानी अम्ल नीले लिटमस पेपर को, नीले लिटमस पेपर को लाल लिटमस पेपर में परिवर्तित कर देता है, पेपर में परिवर्तित कर देता है। ये किनका गुण है बच्चों, अम्ल का गुण है कि अम्ल को अगर किसी लिटमस पेपर पे डाला जाए या लिटमस पेपर को अम्ल में डुबोया जाए, अगर वो नीला है तो लाल में परिवर्तित हो जाता है, ये अम्लीय गुण है। अगर क्षार की बात करूं, इसका उल्टा है, ये लाल लिटमस पेपर को, लाल को नीले में परिवर्तित कर देते हैं। यानी लाल को किस में कन्वर्ट कर देते हैं, नीले में, और ये नीले को किस में कन्वर्ट कर देते हैं, लाल में। फिर हमने पढ़ा था अम्ल होते हैं जो H+ आयन देते हैं। कौन सा आयन देते हैं, H+ आयन देते हैं। और अगर मैं बात करूं क्षार की, तो क्षार देते हैं OH- आयन। कौन सा आयन, OH- आयन देते हैं। और क्षार के उदाहरण बेकिंग सोडा, चूने का पानी यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और अम्ल की बात करूं तो HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, H2SO4। अगर मैं बात करूं नींबू में, यानी सभी में अम्ल पाया जाता है लगभग, और क्षार भी पाया जाता है। तो इस प्रकार हमने पहला क्वेश्चन कर लिया अम्ल और क्षारकों के बीच अंतर। ये मैंने फर्स्ट लेक्चर में इसकी थ्योरी बताई थी। अगर आप थ्योरी पढ़ के आए तो ये क्वेश्चन आपके लिए आसान होता। दूसरा क्वेश्चन है अनेक घरेलू उत्पाद जैसे खिड़की साफ करने के लिए अपमार्जकों आदि में अमोनिया पाया जाता है। कौन पाया जाता है, अमोनिया। अमोनिया का फॉर्मूला बच्चों ध्यान देना, NH3। क्या होता है, NH3। ये लाल लिटमस पेपर को नीला कर देता है। ऐसा कौन होता है जो लाल को नीला करता है, अभी हमने पढ़ा लाल लिटमस को क्या कर देता है, नीला कर देता है। कौन करता है, क्षार। तो क्या कर देता है, उसकी प्रकृति बताइए। तो आंसर होना चाहिए यह गुण क्षार में पाया जाता है।
पाया जाता है। किसमें पाया जाता है यह गुण? क्षार में पाया जाता है। अतः अमोनिया जिसे आप क्या कहोगे? NH3 की प्रकृति क्या होती है? क्षारीय। क्या होती है? क्षारीय होती है। क्या होती है? प्रकृति क्षारीय होती है। किसकी? अमोनिया की। क्यों? क्योंकि क्षार में गुण पाया जाता है लाल लिटमस पेपर को नीले लिटमस पेपर में परिवर्तित करने का गुण। तो 2 क्वेश्चन कर लिए। तीसरा क्वेश्चन है, उस स्रोत का नाम बताइए जहां से यानी जिससे लिटमस पेपर प्राप्त किया जाता है। तो मैंने बताया था आपको लिटमस पेपर कहां से प्राप्त किया जाता है? मैंने बताया था लाइकेन से। कहां से प्राप्त किया जाता है? लाइकेन से। ये कहा, इसमें कौन होते हैं? कवक व शैवाल। एक्स्ट्रा बता देता हूं आपको, कवक व शैवाल। और मैं बात करूं एल्गी व फंगस कहते हैं इन्हें। और पूछ ले समूह, कौन से समूह से प्राप्त किया जाता है बच्चों? तो आंसर होना चाहिए समूह, थैलोफाइटा समूह। कौन सा समूह? थैलोफाइटा समूह। आंसर होना चाहिए थैलोफाइटा समूह। कवक तथा शैवाल और लाइकेन, यानी लिटमस पेपर लाइकेन पौधे से प्राप्त किए, लाइकेन से प्राप्त किया जाता है। कवक तथा शैवाल या समूह पूछ लिया जाए तो थैलोफाइटा समूह। क्या अशुद्ध जल अम्लीय होता है, क्षारीय होता है या उदासीन? तो आपका आंसर होना चाहिए अशुद्ध जल उदासीन होता है। क्या होता है? अशुद्ध जल उदासीन होता है। क्या होता है? उदासीन। क्या होता है? उदासीन। क्योंकि ये ना तो लाल व ना नीले, लाल व नीले लिटमस पेपर पर कोई प्रभाव नहीं करते। यानी लाल हो चाहे नीला हो, उन लिटमस पेपर पे किसी भी प्रकार का प्रभाव नहीं पड़ता है अशुद्ध जल का। और हमें पता है अम्ल और क्षार सूचक है, अम्ल और क्षार को पहचानने के लिए सूचकों के रूप में लिटमस पेपर का भी प्रयोग किया जाता है। अगर वो लिटमस पेपर पे कोई किसी भी प्रकार का प्रभाव नहीं करेगा तो वो हमेशा क्या कहलाएगा? उदासीन कहलाएगा। तो हम अगला क्वेश्चन 5वां क्वेश्चन करेंगे। उदासीनीकरण के प्रक्रम को समझाइए और एक उदाहरण द्वारा समझाइए। पहले तो आपको पता होना चाहिए उदासीकरण क्या होते हैं। मैंने बताया था सेकेंड लेक्चर में, उदासीनीकरण का अर्थ होता है अम्ल तथा क्षार जब किसी रासायनिक संयोग द्वारा क्रिया करते हैं तो लवण तथा क्या बनाते हैं? जल बनाते हैं। यानी अम्ल तथा क्षार किसी रासायनिक संयोग द्वारा क्रिया करके लवण तथा जल बनाते हैं, उसे उदासीनीकरण अभिक्रिया या प्रक्रम कहते हैं। यानी एक ऐसा प्रक्रम बच्चों जिसमें अम्ल तथा क्षार अभिक्रिया करेंगे। तो मैंने बताया था उदासीनीकरण अभिक्रिया में अम्ल और क्षार द्वारा लवण तथा क्या बनेगा? जल बनेगा। तो इसका उदाहरण जैसे अम्ल ले लिया आपने, अम्ल प्लस क्षार, तो आपको क्या प्राप्त होगा? लवण यानी साल्ट एंड वाटर यानी जल। अम्ल के रूप में ले लिया आपने HCl प्लस NaOH, तो यहां बनेगा NaCl प्लस H2O। तो ये अभिक्रिया किसका उदाहरण हो जाएगी? उदासीनीकरण अभिक्रिया का। आगे है जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कथन यदि सही है तो T यानी ट्रू, कथन यदि गलत है F यानी फॉल्स। आपको चिन्ह लगाना है T तथा F का। अगर आपने थ्योरी पढ़ी है तो ये चारों के चारों ऑप्शन आप राइट कर पाओगे, नहीं पढ़ी है तो आप पिछले वीडियो में जरूर जाके पढ़े। नाइट्रिक अम्ल ये एक एसिड का उदाहरण है जो लाल लिटमस को नीला कर देता है। ट्रिक याद करो, ट्रिक अनिल, क्या याद करो?
अनिल। अम्ल का कार्य होता है नीले को लाल करना। भाई साहब यहाँ पूछ रहे हैं लाल को नीला करना, तो लाल को नीला ये गुण पाया जाता है क्षार में, इसीलिए यह कथन हो जाएगा एफ यानी फॉल्स यानी गलत। अगला है सोडियम हाइड्रोक्साइड नीले लिटमस को लाल कर देता है। मैं बात करूं सोडियम हाइड्रोक्साइड की, क्या सोडियम हाइड्रोक्साइड एक क्षार है NaOH? फॉर्मूले से पता करो, मैंने बताया था जिनमें हाइड्रोक्साइड आता है या OH माइनस आयन आता है वो क्षार होता है, और क्षार का गुण होता है नीले को क्या करना, नीले को करना लाल में कन्वर्ट। किसमें? नीले को लाल में, यानी यह कथन क्या है, ध्यान दो, सोडियम हाइड्रोक्साइड नीले लिटमस को लाल कर देता है। अम्ल का कार्य होता है नीले को लाल करना, लेकिन ये किसके लिए पूछ रहा है, क्षार के लिए, यानी ये कथन भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। सॉरी, क्षार पूछा जाए तो लाल को नीला, एक बार वापस बताते हो, तो क्षार होता है लाल को नीला और आ यानी अम्ल होता है नीले को लाल, लेकिन यहाँ पे क्षार के लिए पूछा नीले को लाल, गलत हो गया कथन। अगला क्वेश्चन है सोडियम हाइड्रोक्साइड ये एक क्षार है और HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल ये एक अम्ल है, और अभी हमने यहाँ पढ़ा जब अम्ल और क्षार यानी अम्ल और क्षार अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं, लवण तथा जल। क्या बनाते हैं, लवण तथा जल। ये अभिक्रिया सही है क्या? यहाँ पे क्षार और यहाँ पे अम्ल लवण तथा क्या बना रहे हैं, जल बना रहे हैं, यानी यह कथन क्या है, सत्य है। तो सूचक द्वारा अम्ल व क्षार का पता लगाया जा सकता है, यानी यह कथन भी क्या है, सत्य। हमने 4 कथन पढ़े हैं जिसमें से 2 असत्य और 3 क्या निकले, सत्य। क्योंकि हमें थ्योरी का पता है तो हम आसानी से फॉल्स तथा ट्रू का पता कर सकते हैं। अब आगे ध्यान देना, अगला क्वेश्चन है 7वां क्वेश्चन है कारण लिखिए, यानी आपको कारण द्वारा बताना है कि क्यों, इनके लिए कारण बताना है। क्वेश्चन है जब अम्ल अति अम्लता, तो मैंने लिखवाया था अंग्रेजी में एसिडिटी, क्या लिखवाया था, एसिडिटी। एसिडिटी को दूर करने के लिए हम लेते हैं क्षार के रूप में लेते हैं मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, यानी जब आप अति अम्लता से पीड़ित है, अति अम्लता का अर्थ होता है कुछ भी आप खाना खाओगे तो थोड़ी देर बाद आपका पेट दर्द होने लगता है, जलन होने लगती है, यानी आप थोड़ा ज्यादा खाना खा लेते हो तो क्या होने लगती है, जलन। इसका मुख्य कारण मैंने बताया था पाचक रस, यानी हमारे आमाशय में HCl एसिड यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, कौन सा अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का श्रावण ज्यादा हो जाता है, क्या हो जाता है, ज्यादा हो जाता है। और इस उदासीनीकरण अभिक्रिया के आधार पे देखा जाए, जब अम्ल की मात्रा ज्यादा है तो उसमें क्या मिला दिया जाए, क्षार, तो एकदम निष्क्रिय यानी लवण प्राप्त हो जाता है। यानी जब हमारे पेट में अति अम्लता हो तो प्रति अम्ल यानी उसके दुश्मन एंटी एसिड के रूप में आप क्या मिलाओगे, तो एंटी एसिड के रूप में मिलाया जाता है क्षार। कौन सा क्षार, मैंने ये भी लिखवाया था MgOH। आपके बुक में इतना डिटेल से नहीं है, लेकिन मैंने फिर भी क्षारों के उपयोग में MgOH का उपयोग करवाया था, इसीलिए आप वीडियो नंबर 2 लेक्चर नंबर 2 जरूर देखें, क्षार के बारे में जानकारी दी गई वहां पे। उत्तर इसका क्या होगा, आमाशय में HCl अम्ल का श्रावण ज्यादा हो जाने के कारण पेट में दर्द होता है, इसलिए प्रति अम्ल के रूप में MgOH होल ट्वाइस क्या मिलाया जाता है, MgOH होल ट्वाइस मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, क्या मिलाया जाता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। इससे क्या होता है, ये एक क्षार है, जब क्षार किसी अम्ल के साथ मिलाया जाए तो अभिक्रिया कौन सी हो जाती है बच्चों, उदासीनीकरण अभिक्रिया, जिसके कारण हमारे पेट में दर्द से राहत मिलती है, तो इसीलिए मिलाया जाता है प्रति अम्ल के रूप में मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। दूसरा है जब चींटी काटती है तो त्वचा पर कैलेमाइन का विलयन लगाया जाता है, तो चींटी के डंक में क्या होता है, फॉर्मिक एसिड। कौन सा एसिड होता है, फॉर्मिक अम्ल।
और कैलेमाइन एक होता है क्षारीय। क्या होता है? क्षारीय। When एसिड एंड बेस यानी अम्ल और क्षार मिलेंगे तो फिर क्या बनेगा? लवण तथा जल। क्या बनेगा? लवण तथा जल। तो ये अभिक्रिया भी क्या हो जाएगी? उदासीनीकरण। इसीलिए हमें चींटी काटती है तो खाने का सोडा भी लगाया जाता है, वो भी एक प्रकार का क्षार है। इसीलिए कारखानों में उपस्थित अपशिष्ट को जलाशय में बहने से पहले उसे उदासीन किया जाता है, क्योंकि अपशिष्ट होता है अम्लीय प्रकृति का। इससे पीने वाले जीव जंतु को नुकसान होता है, इसीलिए उनको क्या किया जाता है? क्षारीय किया जाता है। जब अम्ल और क्षारीय मिलेंगे तो फिर कौन सी अभिक्रिया हो जाएगी? लवण तथा जल। इसे क्या बोला जाता है? उदासीनीकरण अभिक्रिया। अगला क्वेश्चन ये है कि आपको 3 द्रव यानी 3 लिक्विड दे रखे हैं, जिसमें से पहला है HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, और दूसरा आपको दे रखा है सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये एक क्षार होता है, स्ट्रॉन्ग बेस, और तीसरा आपको दे रखा शक्कर का विलयन है। आप हल्दी को सूचक के रूप में उपयोग करें, यानी मैंने सूचक बताया था फिनोप्थिलीन है, मैथिल ऑरेंज है, और बताया था हल्दी। आपको यहाँ उपयोग करना है हल्दी सूचक के रूप में, और उनकी प्रकृति की पहचान करनी है कि कौन अम्ल है और कौन क्षार है। तो हल्दी का रंग क्या होता है? पीला होता है जब इसे क्षार में मिलाया जाता है। ध्यान देना, मैंने बताया था पहले लेक्चर में, जब इन्हें क्षार में मिलाया जाता है तो विलयन का रंग कैसा हो जाता है? गुलाबी रंग का हो जाता है। कैसा हो जाता है? गुलाबी रंग का। यानी हल्दी के ऊपर अगर क्षार डाला जाए तो विलयन का उस रंग कैसा हो जाता है? गुलाबी हो जाता है। और अगर अम्ल व क्षार में डाला जाता है तो क्या होता है? रंगहीन। अम्ल व क्षार में नहीं, यहाँ अम्ल व लवण होगा, तो क्या होता है? रंगहीन, किसी भी प्रकार का कलर नहीं होता है। अब पहला क्वेश्चन ये है, प्रत्येक घोल में कुछ बूंदे हल्दी के घोल में डालने पर अगर गुलाबी रंग आया तो क्या हो जाएगा? क्षारीय हो जाएगा। पहली पहचान ये है कि गुलाबी रंग आते ही क्या होता है? क्षारीय होता है। अगर HCl डालने पर किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता है तो वह क्या कहलाएगा? अम्लीय कहलाएगा। और शक्कर उदासीन है तो क्या कहलाएगा? उदासीन प्रकृति का। अब हम करेंगे अगला क्वेश्चन दे रखा है आपके पास, नीले लिटमस पत्र को एक विलयन में डुबोया गया है, ये नीला ही रहता है, तो आपको बताना है विलयन की प्रकृति, यानी वो अम्ल है या क्षार है या लवण है। तो हमने फर्स्ट लेक्चर में ये पढ़ा था, यानी पहले वीडियो में ये पढ़ा था, जो नीला लिटमस पेपर है, एक ट्रिक बताई थी आपको, अनिल। अगर अम्ल है तो नीले को क्या कर देगा? लाल, और लाल को नीला करता है वह होता है क्षार। लेकिन इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि कोई नीला लिटमस पेपर है, उसे किसी एक विलयन में डुबोया गया है तो कलरलेस यानी नीला ही रहता है, यानी किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता है, तो ये किस प्रकार का हो जाएगा? एक उदासीन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उदासीन। लिटमस पेपर यानी विलयन उदासीन प्रकृति का होगा, क्योंकि यदि अम्लीय होता तो लिटमस पेपर को लाल कर देता, तथा क्षारीय होता तो नीला कर देता। आपको याद रखना है इसका आंसर क्या होगा? उदासीन प्रकृति का। तो आज की क्लास में हमने अम्ल, क्षार तथा लवण के अभ्यास प्रश्न पूरे किए। धन्यवाद।